Hello, hi, and a warm welcome to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Today is the Sunday special episode with our super special guest who doesn't need an introduction. Son of the legendary Ustad Amir Khan, the great Indian classical vocalist and the founder of Indore Gharana, he chose a different path of acting. And boy, the career graph says it all. He has done almost 60 Indian movies and more than and n number of serials to his kitty. So let's not waste any more time and invite Mr. Shahbaz Khan online and get to know more about his life and his journey. Hello everyone who has joined. Hello Yash, hello Dipesh, hello Mahesh. Yes, hello to everyone. I'm just waiting for Mr. Shahbaz ji to join us online. Hello Avi. Hello Heman. Hello Mr. Pathan. I'm just waiting for Mr. Shahbaz ji to join online. Yes, I think he has not got the notification as of now. Hello Rakesh. Yes, hello Mr. Satyendra ji. Hello Ashish Gupta ji. Hello to everyone. Thanks for joining. Yes, I'm good. Thank you. Hello Mr. Sharma. Raj Sharma. Thank you very much. Thank you. Thank you for the compliment. I'm good, Mr. Sharma. I think... Oh, thank you very much for liking my face. Well, I think he has not joined yet. So I need to either wait or I need to just call him again. Yes, he's there. Hello everyone. Hello sir. Hi, how are you? I'm good. You know, your hello with that damdar voice, actually वो पूरी energy आ गई. थैंक यू थैंक यू। आज संडे है ना, तो इसलिए आप लोग सबका छुट्टी का दिन होता है, फिर भी मैंने कहा कि आज आपसे काम करवाते हैं। नहीं, आप आने वाले थे इसलिए हमने बोला कि संडे भी चलेगा. संडे हो या मंडे डजंट मीन, यू नो, if you have agreed तो डेफिनेटली यू नो काम भी हो सकता है उस दिन. थैंक यू। So, you know, let's start with this lockdown. Everybody who has joined, people are joining and they were waiting for you. So, आप ही बताइए, I think it's your हेलो tea time, एवरीबॉडी। your time. Yeah. So, how is the lockdown going on? क्या आप ऐसा स्पेशल कर रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में? मैं जी गुड इवनिंग रमेश जी, कैसे हैं? लॉकडाउन में एक्चुअली देखा जाए तो ये एक तरह से मौका है जी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, सबको, सबके लिए। राइट. क्या होता है कि मैं जरा थोड़ा सा क्या कहते हैं स्पिरिचुअल किस्म का, फिलोसफिकल किस्म का आदमी हूँ। ओके. तो मैं ये मानता हूं कि ये ऊपर वाले की तरफ से हमें ये मौका मिला कि हम अपने हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितने ऐब हैं, लालच है जी और टू मच ऑफ एम्बिशन है, अपनी फैमिली के साथ हम टाइम नहीं गुजार सकते थे, वो है। बहुत सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला है इस लॉकडाउन से। और बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पाते थे मतलब इस पैंडेमिक के पहले, वो करने का मौका मिला है। जैसे बहुत सारी फिल्में देखी, नेटफ्लिक्स तो पूरा छान मारा, पूरा नेटफ्लिक्स। जितनी अंग्रेजी फिल्में थी, जितनी हॉलीवुड की बड़ी फिल्में थी जो नहीं देख पाए थे या देखे हुए बहुत जमाना हो गया था, फिर वापस उनको दोहराया गया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मतलब world is going through tough times right now. These are bizarre times, bizarre, absolutely bizarre. But फिर भी मैं इसको पॉजिटिवली ही सोचूंगा और
मैं आई रियली होप एंड प्रे कि आने वाला वक्त जो है वो हम सब के लिए अच्छा हो। तो आपने इतनी सारी मूवीज देखी, नेटफ्लिक्स को पूरा आपने लाइक अच्छे से टटोल लिया, सारी मूवीज देख ली, कौन सी आपकी फेवरेट, लाइक उसमें से आपने कोई ऐसी थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई मूवी, ऐसी कोई थी क्या? सारी फिल्में मैंने सारी फिल्में अपनी फेवरेट ही देखी हैं। जैसे क्लिंट अच्छा। ईस्टवुड मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ओह ओके। और उनकी मैंने बहुत सारी द म्यूल उनकी फिल्म, इनविक्टस, बहुत जबरदस्त डायरेक्टर भी हैं वो, जी। उनकी सारी डायरेक्टेड फिल्में देखी। और ओके फिर अनफॉरगिवन देखी अभी रिसेंटली, पहले ओके। देखी थी लेकिन सालों या पहले देखी थी, भूल गए, तो फिर या वापस देखी। और फिर जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं उनकी फिल्में देखी। राइट। और मार्टिन स्कॉर्सेसी की बहुत सारी फिल्में देखी। जी मार्टिन स्कॉर्सेसी की अभी जो लेट रिसेंटली फिल्म आई गुड फेलस देखी, कसिनो देखी, जी। और बहुत मजा आया। मतलब सर्च कर करके पुराने डायरेक्टर्स की कोई कोरियन फिल्म देखने को मिली, राइट कोई राइट राइट। आ, आ, काफी स्पेनिश फिल्म, अभी एक इटालियन फिल्म मैं देख रहा हूँ, जी वो देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है, इट्स अ थ्रिलर। ओके। तो ये तरह तरह का वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर राइट, करने का मौका यू मिला, हैव जो जो एक्चुअली आमतौर एक्सप्लोर्ड। या जो आमतौर पे मिलता नहीं था, व्हेन राइट। यू आर या working, when you so you don't get so much time to watch all this. आई So आई I have, yeah, please go on. आई एग्री एंड यू नो, तो ये जो आपने जितनी भी फिल्में देखी हैं, तो कहीं कोई ऐसा आपको किरदार लगा जो आपको लगा कि नहीं ये किरदार काश मैं करता, या मुझे ऐसी कोई फिल्म मिले करने को, ऐसा कोई था किरदार? मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं सब में मुझे किरदार नजर आया है अपना। ओके मतलब मुझे सब में ऐसा लगा कि यार ये मैं हो ये सकता था, करेक्ट। यार ये मैं हो सकता था। ओके। एक्टर तो कभी, एक्टर क्या, किसी भी तरह का आर्टिस्ट, आप भी राइट। खुद एक आर्टिस्ट हैं, जी कि आर्टिस्ट सेटिस्फाइड होता नहीं है, आई एग्री। और उसकी उसकी जो भूख है, उसकी जो हंगर है, वो हमेशा रहती है। हमेशा रहती है, अब और रहनी भी हाँ, चाहिए, रहनी भी चाहिए। रहनी भी चाहिए, और किसी किसी को, जो खुशनसीब लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है अपनी जी आ, हंगर पूरी करने का, और जी बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलता है। जी तो जी। लेकिन ये, लाइक शेक्सपियर सेड, द शो मस्ट गो ऑन। Must go on, right, you are right. And you know, when you are saying that the show must go on, let's go back, you know, आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई है, आप इतने बड़े, लाइक यू नो, यू बिलोंग टू अ लेजेंडरी यू नो फैमिली, जहाँ पे आपके खानदान, मतलब आप ही बताइए, बिकॉज यू नो अगर मैं बताऊंगी तो मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो जाएगी, तो आप ही बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। यू बिलोंग टू इंदौर, एंड यू नो द इंदौर घराना वाज स्टार्टेड बाय योर फादर, यू नो। सो एंड यू नो वो जर्नी जो आपकी जहां से स्टार्ट हुई, बिकॉज आपने बचपन में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां देखी होंगी अपने घर में, तो कैसा माहौल होता था, और आपके फोर फादर और यू नो ग्रैंडफादर, उनके बारे में बताइए। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से, जी जी जो कि बहादुर शाह जफर के दरबार में, ही वॉज द जी कोर्ट म्यूजिशियन। जी मतलब वो कहते हैं ना, कोर्ट म्यूजिशियन होते हैं, जैसे तानसेन थे, जी जी वो जी भी वी नो। कोर्ट म्यूजिशियन थे अकबर के यस दरबार में। वैसे यस। बहादुर शाह जफर के दरबार में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। जी। और फिर मेरे ग्रैंडफादर मल्हार राव होलकर जी के दरबार में थे, ओके। जो कि इंदौर में, हम लोग इंदौर फिर के इंदौर राजा। में आके जी बसे। जी और फिर वहां से, फिर उनसे मेरे डैड ने म्यूजिक फॉलो किया। जी तो मेरे उस वक्त तो सारा राज घराने सारे खत्म हो चुके थे जब तक मेरे जी डैड ने जी सीखा। फिर माय डैड रीच्ड ग्रेट हाइट्स। जी उस्ताद अमीर खान साहब का नाम जब लिया जाता है तो म्यूजिक फील्ड में एक बहुत आदर और सम्मान के जी साथ लिया जाता है। जी जी अ, उनको पद्म भूषण भी मिला जी 1971 में, और उनको और भी बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन वो जल्दी चले गए। जी in say 74 he died of car accident in कोलकाता। ओ उस वक्त कलकत्ता था, जी और मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मैं 7 या 8 साल का था। मुझे पता ओके। भी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे डैड सो रहे हैं, तो मैं मम्मी को बोल रहा था कि मम्मा उठाओ ना, क्यों सो रहे हैं। मतलब वो उम्र में मैंने अपने, आई लॉस्ट माय फादर। तो ओके। फिर उसके बाद मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि मैं, आई कुडंट फॉलो
the lineage of my family. Yeah. I could not, I wanted deep inside my heart, I am in love with music. Okay. मुझे अच्छा संगीत, जैसे मैं बहुत ज्यादा म्यूजिकल हूँ। जैसे कभी बचपन में स्कूल जाते जाते होता था कि कभी रफी साहब के गाने, उस जमाने में तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि when I was in school, जी, तो जैसे रास्ते में कभी ट्रांजिस्टर रेडियो कैसेट का जमाना होता था, तो कभी रास्ते में कभी रफी साहब का गाना आ जाए तो हम लोग सब रुक के सुनते थे। और मैं अच्छा म्यूजिक, अच्छा गाना सुनता हूँ तो मेरी आंखों से अभी भी आंसू आ जाते हैं। तो मैं वेरी कनेक्टेड टू म्यूजिक, और मैं सुनने वाला ज्यादा हूँ। अब फॉलो नहीं कर सका ना मैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मना कर दिया था मुझे। मैं जब छोटा था, बाबा की डेथ के बाद उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुछ और कर लेना, गाना मत गाना। तो उस वक्त आई फेल्ट अ लिटिल वियर्ड कि मैं बोला कि शायद पता नहीं क्यों रोक रही हैं। So you asked her, आपने पूछा क्यों ऐसा बोला उन्होंने आपको? मैंने पूछा तो नहीं, क्योंकि उस जमाने में माँ बाप को ज्यादा सवाल करने का दौर नहीं था। दौर नहीं था, अधिकार नहीं, दौर नहीं था वो। उस हमारे जमाने में हम लोग सर झुका के बात सुनने वाली जनरेशन है। आजकल की जनरेशन की तरह नहीं है जो से लड़ पड़ते। तो मैंने खुद ही फिर, जब मुझे बुरा लगा एक पॉइंट पे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने आई कुड थिंक एंड आई कुड, मुझे समझ आने लगी जब, तो मुझे मम्मी ने समझाया, उस वक्त मुझे समझाया कि बेटा तुम गाते तो बाबा तो थे नहीं, तुम किसी और के पास जाते सीखने के लिए, किसी और उस्ताद के पास जाते, इंदौर घराने का कोई मिलता नहीं मिलता, फिर गाने में मिश्रण हो जाता, कोई और घराना आ जाता, फिर तुम गाते, और अगर तुम स्टेज पे अच्छा नहीं गाते तो लोग कहते हैं कि आमिर खान साहब का बेटा है लेकिन अच्छा नहीं गा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उनका नाम खराब, तो बेटा कुछ और कर। तो शी वाज सो राइट। आई मीन शी वाज, आई थिंक बहुत कम माएं ऐसा सोचती होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने जो किया सही किया। अगर उस वक्त मैं गाता तो शायद मैं अच्छा गा लेता, शायद ना गाता। मतलब उस लेवल का तो गाना मैं गा ही नहीं सकता था। बाबा वाज ही वाज इंटेलेक्चुअल, ही वाज बियॉन्ड समथिंग एल्स, ही वाज अ थिंकर एंड फिलोसोफर। ओके, एंड आई एम श्योर लाइक आप डेफिनेटली जब आप बहुत छोटे थे, जब व्हेन यू मिस्ड हिम, लाइक व्हेन यू लॉस्ट हिम, तो आपने बहुत सारी चीजें होती होंगी, आप पूछते होंगे अपनी यू यूज्ड टू आस्क योर मॉम कि भाई कैसे था, कभी आपने उनके बारे में और लाइक बहुत सारी बातें, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले, लाइक वी नो दैट ही आल्सो गॉट पद्म भूषण एंड इन फैक्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड आल्सो। तो सो उनके बारे में जब आप अपनी मदर से पूछते थे तो क्या आपको और नए नए फैक्ट्स पता चलते थे? मुझे बहुत कुछ एक्चुअली अगर देखा जाए आशा, तो मैंने आई लॉस्ट माय फादर। मेरे फादर के साथ मेरी मेमोरीज बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम वक्त गुजार सका। 6-7 साल कोई होता नहीं ज्यादा, और इतनी बड़ी हस्ती के साथ तो और वक्त गुजारना लाजमी था। आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। लेकिन मम्मी से मैं पूछता था तो मम्मी मुझे बताती थी ये ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो मैंने एक्चुअली अपने डैड को ढूंढा है, उनकी पर्सनालिटी को ढूंढा, उनके म्यूजिक को ढूंढा, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो उनका जो म्यूजिक था उनके दोस्तों से जाके मैं मिलता था बाबा के। जैसे कलकत्ते में उनके शागिर्दों से मिलता था, और उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे और जो म्यूजिक लवर्स थे उनसे मैं पूछता था कि क्या जानते हैं आप। वो मुझे जो बताते थे अपने एक्सपीरियंसेस से, तो उससे मुझे जाके एक उनकी पर्सनालिटी क्या थी वो फॉर्म हुई। और
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो बाबा पे बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में, आई थिंक, नहीं, 1970 में, आई थिंक। ओके ओके आमिर खान, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म सब ऑल ओवर इंडिया दिखाई गई थी जब वो उनकी डेथ हुई थी, और जी वो है अभी भी यूट्यूब पे है। इट्स एवरीबॉडी हैज सीन इट, ऑलमोस्ट ऑल म्यूजिक लवर्स, आई मीन, जी सबने देखी हुई है। उसमें मैं भी हूँ, और उसमें मैं हूँ, और छोटा सा हूँ, और वो डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है डेफिनेटली कि आई बाबा वॉच यस ओके यस। एंड जी एंड इसी तरह से मम्मी मुझे उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी चीजें बहुत सिंपल थे, बहुत ही जी सादा तबीयत के थे, जी और बहुत वॉक करते थे, सुना, बहुत ओके वॉक करते थे, ओके और जो कि आज लोगों को करना चाहिए। जी बाबा, सुना है कि मतलब गाड़ी वाड़ी सब थी डेफिनेटली, लेकिन वो वॉक करना पसंद करते थे, तो 10-10 किलोमीटर वॉक चले जाते थे। कहीं अगर जैसे यहाँ से उनको टाउन जाना है तो वो वॉक करते हुए चले जाते थे। ओह वो और इतना वो उनको जी वॉक करने का शौक था, और वो वॉक करते गाते करते गाते अपना गाते रियाज करते रियाज करते रहते थे अपने दिमाग में। और वो एक तरह से सूफी थे, शिव जी कहते हैं, शिव कुमार शर्मा साहब ओके जी जो है, पंडित शिव कुमार शर्मा, जी वो कहते हैं, और जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, जैसे हरी जी जी और विलायत खां साहब, ये सब जी ने बाबा को बहुत करीब से देखा हुआ है। ओके और सब लोग कहते हैं कि वो संत थे, वो उनकी गिनती इंसानों में थी ही नहीं। वो कुछ अपनी म्यूजिक में ही खोए रहते थे, जी और लोग उनके दीवाने थे। राइट सारे जितने म्यूजिशियंस आज के भी हैं, जितने क्लासिकल सिंगर्स हैं, या सब उनके दीवाने थे, उनकी उनकी मतलब उनकी उनके टैलेंट के दीवाने थे वो। ही वाज अ ही वाज अ आप आपके भी टैलेंट के बहुत सारे दीवाने हैं दे आर अरे मैसेजिंग यू मैं कह रहे कुछ नहीं हैं हूँ, मैं क्या हूँ दे आर यार, मैं सेइंग तो सिर्फ कि एक, आप भी अपनी एक्टिंग से हिप्नोटाइज योर फैन जस्ट मैसेज्ड यू सेइंग दैट यू नो यू आल्सो हिप्नोटाइज फ्रॉम योर एक्टिंग तो थैंक यू सो डेफिनेटली मच, लेकिन जी हाँ, जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अब वैसे व्हाट हैज हैपेंड इज, आशा, you have just stepped into Bollywood, or you've been या working for a long time? जस्ट या जस्ट यहाँ क्या होता है कि आपको, अब तो नहीं होता, लेकिन मैं जब आया था 90s में, ये जी होता था जी कि अगर कोई रोल इंसान का हिट हो गया है तो उसको जी उसी में स्लॉट कर दिया जाता था। कर दिया जाता था राइट राइट हाँ, तो मेरे जो पहले जो हिस्टोरिकल्स थे, द जी सोर्ड ऑफ टीपू या सुल्तान, बहुत या पॉपुलर हुआ था। मतलब जी वो जब पॉपुलर हुआ था तो मुझे प्रकाश मेहरा साहब के फोन आने लगे, मुझे जी मनमोहन देसाई साहब के, उस जी जमाने के, जी मतलब बच्चन साहब के साथ काम करने वाले बड़े बड़े राइट डायरेक्टर्स के फोन, राइट सब, राइट एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये कौन नया एक्टर आया है यार, या इज, या बहुत तारीफ होती थी मेरी। जी फिर चंद्रकांता मेरा शो आया, वो भी जी हिस्टोरिकल। जी फिर उसके जी बाद द ग्रेट मराठा आया, वो भी हिस्टोरिकल। बीच में फिल्में आई एज अ हीरो, फ्लॉप हो गई, जी लेकिन हिस्टोरिकल मेरे कैरेक्टर्स बड़े हिट होते थे। और जी फिर उसके बाद मुझे क्या कहते हैं, स्लॉट कर दिया गया कि भैया ही इज अ हिस्टोरिकल एक्टर, जी जी लंबा है, जी मतलब आवाज भारी है, हम्म और अ, तो इसको हिस्टोरिक हिस्ट्री में ही कर दिया जाए। तो मुझे बहुत सारे हिस्टोरिकल रोल 90s में, अगर कोई हिस्टोरिकल सीरियल बने तो सबसे पहले मेरे पास आता था वो, सर कि जो भाई वो आपको तो, आप जो सीरियल्स की बात कर रहे हैं आई थिंक वो अभी वापस से लॉकडाउन में दूरदर्शन में रिपीट भी हुए हैं और आई थिंक चंद्रकांता वाज रिपीटेड और या उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें रिपीट हुए बट यू नो ये जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे लेकिन आपने बात करी कि यू वर लाइक टोल्ड बाय योर मॉम कि भाई इस म्यूजिकल प्रोफेशन को मत फॉलो करना तो फिर आप जब बड़े हो रहे थे आपने क्या डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया दैट यू नो यू वांट टू बी एन एक्टर ये एक्चुअली, आशा, दिस इज, आई बिकेम एन एक्टर बाय डिफॉल्ट। मैं बहुत शर्मीला था, ओके अ, बहुत, मैं शर्माता बहुत था, और अ, ये एक लेडी है, पूछ रही है कौन है ये। मैम, मेरा नाम शाहबाज खान है, और मैं हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज। और अ, मैं एक्चुअली बहुत शर्मीला था, ओके बहुत शर्माता था। जी
मतलब ऐसा होता था कि वो आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत जी क्या कहते हैं, वर्ल्ड इज, या उनके हाथ में मोबाइल फोन आ गया है, सब कुछ। जी जी हमारे जमाने में तो कोई अगर मेहमान आ जाए तो हम लोग घर में घुस जाते थे, हाथ खींच खींच के लाना पड़ता था बाहर, कि भाई या चलो आए, चलो चल एटलीस्ट जी जी नमस्ते तो करो, सलाम तो करो, कोई आए, अंकल आए। जी तो हम लोग इतने, मैं उस, और एक तो अकेला था तो आई वॉज अ लोनर, ओके और मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का ओके आदमी था। जी तो मुझे अभी तक, जब मेरा पहला शो आया टीपू जी सुल्तान, जी तो मेरी एक्टिंग लोगों ने देखी, मेरी जी जबान अच्छी थी, बिकॉज आई जी आई वॉज गुड ऑब्वियसली इन यस उर्दू, यस उर्दू यू इज नो, अमेजिंग यस yeah. Urdu and Hindi also I could या speak because of या my mother's influence. She was a शायरा, शायरी करती थी, she was a ओ poetess. ओ तो ओके हाँ, तो उनकी वजह से मुझे मेरी जबान अच्छी हो गई। तो शर्मीला बहुत था, तो मेरे दोस्त और उनकी माएँ, मेरे दोस्त की मम्मी मुझे देख के बोलती थी, हमको तो यकीन ही नहीं आता कि ये इतना अच्छा एक्टिंग करे, इतना शर्माता था बचपन में, और अभी देखो कितना अच्छे से एक्टिंग कर रहा। तो बेसिकली मैं अभी भी बहुत शर्मीला हूँ, मुझे, तो आई एम वो जो नॉट अ वेरी, योर फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज टीपू सुल्तान यस। सो हाउ यू लैंडेड देयर कैसे मतलब कहाँ से आपको जो एक वो जो रोल था जो आपका जी जी एज अ जी सुल्तान का जो रोल जी, था वो आपको वंसलाम कैसे वंसलाम। वो मैं हुआ यूं था कि ये कास्टिंग हो रही थी, एक बहुत जी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, सबको मालूम होगा, संजय खान जी साहब जी का। जी जी उसके जी बाद ये शो बंद हो गया था, जी फिर इसको रिवाइव करना था, बिकॉज इट वाज हिज ड्रीम। जी तो फिर इसकी कास्टिंग, जब रीकास्टिंग शुरू हुई, ओके तो मैं उस जमाने में एक एक्टिंग स्कूल में जाया करता था। जी वो स्कूल, मधुमती एक है, एक्टिंग टीचर हैं जी यहाँ पर, और जी हाय अजय, जी जुहू में, उनके पास जी मैं सीखता था जी थोड़ा डांसिंग वांसिंग। हम लोग ओ डांस वांस सीखते थे, और थोड़ा सा, ओके यू नो, ओके वो हिचकिचाहट से बाहर आने या के लिए, क्योंकि या वो मधुमती जी जो थी, वो उनका उनका मानना था कि मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। मैं एक्टिंग करने नहीं गया था, जी मैं अपने एक दोस्त को एनरोल करवाने गया था। ओ ओके हाँ, तो वो मेरा दोस्त जो है नवाब, वो मुझे इसलिए ले गया था क्योंकि उसको इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी, मैं इंग्लिश बोल लेता था। ओके तो मुझे ले गया वहां पे, तो उन्होंने मधुमती जी ने कहा कि आप क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई करते। जी तो जी मेरी तो हवा निकल गई, मैं सुनते ही मेरी हवा निकल गई। मैं बोला, मैं जी कैसे एक्टिंग करूंगा, मैं तो बहुत शर्माता हूँ। ये बोले, आप जी फिक्र मत करो, हम हाँ कोशिश करेंगे। जी और उन्होंने मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की, जैसे जी डायलॉग्स देने, और फिर हम लोग परफॉर्म करते थे, सीन्स डांसेस करते थे, जी गानों वानों पे। तो वहां बाजू में ही संजय खान साहब का ऑफिस था, उसमें कास्टिंग चल ओह रही थी। ओके तो हमारे हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर था उनका, उसने आके मुझे देखा, क्लास में स्पॉट किया। जी उसने कहा कि आप चलिए मेरे साथ। ओके तो मैं और मुकेश ऋषि एक है एक्टर, जी दोस्त है हमारे, जी जी वो भी थे। हम लोग गए, वहां पे ऑडिशन हुआ। जी तो मुझे हैदर अली के रोल के लिए लिया गया, जी और मुकेश ऋषि को नेगेटिव रोल के लिए लिया गया। जी और वहां से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो वाह एक, आई थिंक आप जैसे आपने बताया जो एक आपकी पर्सनालिटी है जो आप टॉल जो और आपकी जो बिल्ड है वो भी राजा महाराजाओं जैसी मतलब वो बहुत सूट होती है आप पे एंड दैट वाज द रीजन लाइक आप वहां से स्टार्ट हुए और उसके बाद आपने द ग्रेट मराठा हाँ चंद्रकांता इन सब में आपने राजा का ही रोल किया है राइट हाँ, वही तो ना, मुझे पकड़ के राजा बना देते थे। मैं तो मतलब इतने घोड़े, अब राइटिंग में इत्तेफाक से अच्छी कर लेता था, जी बिकॉज एनसीसी में था स्कूल में, तो थोड़ा सा फिटनेस भी अच्छी थी, तो जी राइटिंग में बहुत इंजॉय करता था। ओके तो मुझे घोड़ों पे ही बिठा दिया गया हर शो में। मुझे घोड़े पे, अगर मुझे तो पैंट शर्ट में अगर भी अगर देखा कोई, जाए
अगर जी। देखा जाए तो आपका जो कैरेक्टर है वो तो पूरा नवाबों वाला ही है। आपको अच्छी से उर्दू आती है, आप घोड़े चला सकते हैं, आप बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं एक लुक भी आपका वैसा ही है। तो दैट्स द रीजन आपके सारे के सारे जो है राजा महाराजाओं के रोल मिलते थे। हाँ, इत्तेफाक है देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग और दूसरे रोल नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा यह गया है कि मुझे राजे महाराजे और नवाबों के रोल में ही जी। ज्यादा, फिर वो कहीं ना चंद्रकांता आया। जी, कहीं ना कहीं आपकी लीनिएज भी वहां से है, महाराजाओं के काल से है। तो आज के टाइम में तो वो नहीं होते, तो शायद पर्दे पे ही आप उसको निभा सकते हैं। आई थिंक दैट्स हाँ, द वन शायद थिंग। हो सकता है कि हाँ। और अभी तो ऐसा लगता है कि अगर खुदा ने मुझे राजा महाराजा बना के पैदा कर दिया होता तो ये ज्यादा अच्छा होता। अब तो आपको पता भी है कि होता क्या है, क्योंकि आप इतने रोल निभा हाँ, चुके हैं। सो एग्जैक्टली, वहां पे क्या होता है, राइट। सो यू स्टार्टेड एग्जैक्टली। विद दैट टीपू सुल्तान का। इट वाज डेस्टिनी, बेसिकली इसको डेस्टिनी बोलते हैं। जी, आप गए किसी और के लिए थे और आप वहां पे खुद एनरोल हो गए और फिर आपको जी, स्पॉट किया गया एंड देन यू लैंडेड अप इन दैट रोल। और फिर आई थिंक जी। वहां से आपको सारे बाकी जो ग्रेट मराठा हैं और जो चंद्रकांता है वहां से आपको मिले, राइट। हाँ, फिर उसके बाद वहां तो से मेरा सिलसिला शुरू हो गया। चलता गया। चंद्र जी चंद्रकांता में आई प्लेड दैट प्रिंस ऑन अ वाइट हॉर्स, जी जी वो जी। जो तो अभी तक मतलब जो महिलाएं हैं मुझे उस चंद्रकांता के रोल के लिए याद करती हैं। कुंवर तो वीरेंद्र जैसे विक्रम। जैसे आपने भी बोला कि आपके बहुत सारी जो फीमेल फैंस हैं, तो कुछ ऐसे किस्से याद है आपको कि आपके फैंस ने आपके लिए कुछ स्पेशल ऐसा किया उस टाइम पे या अभी भी? लाइक कुछ आपके लिए स्पेशल जो होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई फैन होता है तो वो हमेशा अपने जो आइडल होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल, चाहे वो खत लिखना हो गया या कुछ गिफ्ट भेजना हो गया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? बहुत बार हुआ है, गिफ्ट्स बहुत आए हैं पहले। जी और गिफ्ट्स आते थे, और फोन्स बहुत, मतलब लेटर्स भी बहुत सारे आए हैं। जी और लोगों ने अपने बच्चों के नाम तक, मतलब इतना पॉपुलर मैं था, जी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द जी ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। जी। हम कुछ नहीं करने वाला तो सब वही है। अ, अ, वो अब लोगों ने अपने बच्चों के नाम शाहबाज खान रख लिए। जी और मैं कहीं एयरपोर्ट पे बाहर निकलता था तो कोई जी लेडी मिल जाती थी कि आप आपके, हमने, ये बेटा है मेरा, इसका नाम भी शाहबाज है, हमने आपके जी ऊपर ही नाम रखा है। जी तो मोहब्बत जो है वो बहुत जी। ज्यादा फैंस तो की मिली है अभी मुझे। अभी आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं या अभी भी इंट्रोवर्ट ही हैं? मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अभी भी, मुझे ओके लोगों से मिलने में हिचकिचाहट होती है बहुत ज्यादा। और ओके। अभी भी मैं जिस तरह से एक्टर्स को होना चाहिए, और एक्टर्स बेसिकली बहुत ज्यादा बेबाक और जी क्या कहते हैं, फ्री होने चाहिए, जी वैसा मैं नहीं हूँ। मैं जी जरा अलग किस्म का हूँ। अभी भी मुझे अगर किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलना है या, तो मुझे अभी भी हिचकिचाहट होती है। जी। और शर्म नहीं कहेंगे उसको, हाँ, एक तरह से थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको। देवराज जी, आप क्या विश बोलना चाहते हैं? बोल दीजिए। आप इतने बड़े बड़े मैसेज लिख रहे हैं, आई कांट इवन रीड दोज मैसेजेस। आप बताइए क्या क्या विश है आपकी, छोटे शब्दों में बताइए। तो मैं डेफिनेटली पूछती हूँ शाहबाज जी से कि आपकी क्या विश है। आप बताइए। आप हर मैसेज में सिर्फ ये लिख रहे हैं विश, जो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट विश नहीं मेंशन है उसमें। नहीं, ये तो इसमें लिखा हुआ है कि माय डॉटर्स नेम इज नायरा, नायरा प्रणामी। एक बर्थडे वीडियो सेंड कर सके तो ओके आपके फैन को बहुत खुशी होगी। ओके ओके। अभी मैं बोल दूं। जी अभी बोल दीजिए। नायरा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा, जी एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा काम करो लाइफ में, एंड माँ बाप का नाम रोशन करो, जी। एंड हैव फन, एंजॉय लाइफ। एंजॉय लाइफ। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी विश पूरी हो गई होगी एंड वी कैन कंटिन्यू विद आवर चैट। सो लाइक आपने जो ये यहाँ से आपने सीरियल किए, मूवीज करी आपने, तो जी, आपने बहुत मूवीज भी करी। आई थिंक आपने एक चाइनीज फिल्म भी करी है, राइट? हाँ, एक चाइनीज फिल्म की थी मैंने, द डाइंग टू सर्वाइव। जी बहुत अच्छी स्टोरी थी पिक्चर की वो। जी आई यू नो वो मेडिसिन, मेडिकल मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर थी। ओके और ओके देयर वाज दिस ग्रेट हीरो इन चाइना,
जिसने एक पैंडेमिक में, इसी तरह का एक पैंडेमिक में उसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। अभी तो अच्छा। खैर चाइना की बात करो तो डर लगता है, लेकिन उसने लाखों लोगों की जान ऐसे बचाई थी क्योंकि लोग, पीपल कुडंट अफोर्ड मेडिसिन। बहुत महंगी ओके। मेडिसिन थी। ये जो ओके। मेडिसिन कंपनीज है ना, जी इनका बहुत, हर चीज के दाम बढ़ा देते हैं। जी अभी ये जो जी कोविड जी। 19 है, अभी ये जो राइट। आप जानते हैं, जी इसके खिलाफ वो वो हीरो जो था जी। चाइनीज, बेसिकली वो जो जेनरिक बहुत सस्ती होती है मेडिसिन, उसके अलावा जो कंपनीज उसको बना के बेचती हैं तो बहुत महंगा बेचती हैं। एग्जैक्टली, तो वो जेनेरिक मेडिसिन का प्रोड्यूसर मैं था। वो चाइना से यहाँ इंडिया आके, ओ ओके। वो मैं ओके। उसकी हेल्प करता हूँ ओके। यहाँ से मेडिसिन ले जाने में। तो दैट वाज माय, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल एंड वेरी ओके। वेल शॉट। और ओके। वहां बहुत बड़ी सुपर हिट हुई है। लेकिन मैं चाइना नहीं जाने वाला भाई। तो ये बताइए, आपने उस टाइम पे हिंदी में बोला था या कैसे बोला था? लाइक आई एम श्योर इंग्लिश, कि वो इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश। ओके। मैं, इंग्लिश। मेरा इंग्लिश में था। इंग्लिश में था और क्योंकि ही इंडिया वाज, की कैरेक्टर आपका इंडिया का ही था। जी हाँ, मेरा इंडियन कैरेक्टर था, बट आई वाज स्पीकिंग इन इंग्लिश। और वो मुझसे चाइनीज में बात करते थे। जी, और एंड देयर वाज एन ट्रांसलेट। इंटरप्रेटर, बीच ओके। में एक इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर था। वो बोलता था ओके। कि when he used to say कि though he used to say कि ये बोल, he's saying, then I would say कि भाई राइट। इनसे बोलो, tell him कि ये ऐसा टाइप का हुआ था। कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, जी। बहुत तो इंटरेस्टिंग था। और जी बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती चाइनीज। ओह, आई मीन दे वर्क सो हार्ड, 18 आवर्स अ डे, थकते नहीं। वो जी थकना तो है भी उनकी जी। डिक्शनरी में, थकना उनका लफ्ज ही नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, वो नहीं होते वो। अच्छा। ओके। एक तो कुछ खाते नहीं, नूडल वूडल कुछ खा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो रोटी आपने चावल। आपने शूटिंग कहाँ करी थी? बॉम्बे में ही करी थी? मैंने बॉम्बे में ही की थी शूटिंग मैंने। ओके ओके मेरा ओके। पोर्शन बॉम्बे में ही किया था। वो फोर्ट में इसने उसने किया था। जी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, उनका पूरा यूनिट आया था जी। और इंटरेस्टिंग था, बहुत सो मजा यू आया था। सो यू हैव डन, आपने पिक्चरें जो की हैं, आपने हिंदी मूवीज, आई थिंक मोर देन 60 हिंदी मूवीज करी है आपने। बहुत और सारी सीरियल्स फिल्म, सीरियल्स तो लाइक अनगिनत, आपने हर एक उसमें अनगिनत कैरेक्टर। सीरियल। जी। सो ये बताइए, लाइक आपने अभी जो रोल, जैसे अभी का जो सीरियल चल रहा है तेनालीरामा, उसमें भी आपने राजा का किरदार निभाया था दो हाँ, वो चार तो एक मैंने छोटा सा एक किया था। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने राजा राजा आप पहले भी बने थे, आप अभी भी बने हैं, कुछ साल पहले भी आपको राजा का रोल गया है। तो ये जो रोल डिफरेंस तो नहीं हुआ, बट आपको कुछ ऐसा प्रोडक्शन में या कुछ पहले के टाइम और अब के टाइम के जो काम करने का तरीका है, उसमें कुछ डिफरेंस नजर आया? जमीन आसमान का फर्क है यार। पहले की बात ही कुछ और है। पहले जो काम होता था वो बहुत जी दिल से होता था। जी वो सारा काम यहाँ से होता था। जी जी अब तो सब नोट हो गया है, पैसा आने दो भाई, जी बाकी सब देखेंगे। क्वालिटी वॉलिटी क्या, तेल लेने पहले पैसा देखो। टेलीविजन की बात कर रहा हूँ मैं। जी टेलीविजन में अभी पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। उस जमाने में लोग अपने नाम के लिए और अपने वकार के लिए काम करते थे 90s जी में। जी। तो अभी तो ऐसा हो गया, रैट रेस हो गई है। वो जब से, एक्चुअली जब से डेली सोप्स आए हैं ना, जी। जब से क्वालिटी खराब हो गई है टेलीविजन आई की। आई एग्री। पहले के टाइम पे जब आपके सीरियल आता था टीपू सुल्तान और तो चंद्रकांता, तब सिर्फ आई थिंक दूरदर्शन ही था। और वो जो सीरियल, जब उस टाइम पे जब सीरियल हिट होते थे तो लाइक उसमें ऐसा नहीं, उसमें पूरा देश जानता था आपको, मतलब अरे सब। क्या बात। जी। जो वो देखो, पॉपुलैरिटी होती थी, वो आज तो कोई सीरियल 20 एपिसोड चलता है, कोई चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता है उसका, कोई सीरियल का कोई अंत ही नहीं होता है। और उसमें कुछ एग्जैक्ट, एवरी डे जो स्टोरी होती है उसी दिन सेट पे ही लिखी जाती है, जो उसकी स्क्रिप्ट है उसी दिन लिखी जाती है। तो वो बिल्कुल स्टोरी भी बिल्कुल कुछ, जी, वो स्टोरी भी कुछ वैसी नहीं रहती है, मतलब उसमें जिसे बोलते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा स्टोरी का जमीर भी नहीं होता है उसके अंदर। वो बस अब ये आजकल तो ऐसे ही हो गया कि भाई खिचड़ी पकाओ और परोसो, ऐसा हो गया। मतलब वो राइट। डेप्थ डेप्थ नहीं रही। बिकॉज कहाँ से लाएंगे इतनी डेप्थ, ला जी भी कहाँ से सकते हैं। जी जी किसने रोज, एवरी डे, इट्स लाइक अ, टेलीविजन इज अ मॉन्स्टर। जी। उसको तो रोज चाहिए, तो यू आप नो। आपके पास अब किस तरह के रोल की, जैसे आपने बोला कि पहले ऐसा होता था, टाइपकास्ट कर दिया जाता था, राजा का रोल है तो फिर उसके बाद फिर आपको बादशाही बना रहे हैं, हर 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 उसमें आपको बादशाह का रोल मिल रहा है। तो अब किस तरह के रोल आपके पास आते हैं? कुछ डिफरेंस कुछ आया है या? नहीं, अभी तो मुझे आते हैं, अलग अलग किस्म के रोल भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर
जी या तो बिजनेस टाइकून है, जी या कोई मतलब नेगेटिव में अगर है तो कोई टेररिस्ट जी है। जी टेररिस्ट के तो रोल करने से मैंने मना ही कर दिया, मैं बोला यार जी नहीं करूंगा। जी और नहीं तो बिजनेस टाइकून, कोई रईस आदमी है, जी कोई, मैंने किसी से पूछा, मैं बोला यार ये इसी तरह के रोल्स आप मुझे क्यों देते हैं कि भाई ये जी कोई नॉर्मल रोल क्यों नहीं देते मुझे, कि जैसे कोई अच्छे इंसान फैमिली का मैन, कैरेक्टर। फैमिली मैन, या जैसे जी इरफान करता था, या उस तरह के कैरेक्टर्स मुझे क्यों नहीं देते आप। जी तो लोगों का यही कहना है कि भाई आपका जो लुक है वो थोड़ा सा ज्यादा, क्या कहते हैं, पॉलिश्ड, जी पॉलिश्ड ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड ही है। तो उसकी वजह से आप हर तरफ, क्या कहते हैं, नहीं। मैंने कहा कि यार ये तो कोई बात नहीं है कि बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे रहे हैं, जी जैसे राजकुमार साहब थे, राजकुमार साहब को आ, कोई फिल्म ऑफर हुई थी शायद, नहीं, 2 बीघा जमीन में वो करना चाह रहे थे। जी तो महबूब खान साहब ने, या विमल दा ने जी कहा कि आप लगते नहीं हो जी किसान। जी तो बोले जानी, हाँ अगर हम किसान लगते तो हाँ एक्टर थोड़ी ना होते। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ योर वॉइस ऑल्सो, इतनी दमदार वॉइस है आपकी, तो उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, ये अगर कोई हमें विलन भी दिखाना तो वो भी दमदार होना चाहिए, तो दैट्स द रीजन दे हाँ, ऑफर यू जस्ट टाइप कास्ट रोल्स। तो आई एम श्योर कि आपको जल्दी कोई ऐसा रोल भी मिलेगा। यू हैव वर्क विद इरफान खान सर, उसमें भी आपने चंद्रकांता yeah, में yeah, भी काम किया I, था। या I सो worked with him. I worked with या Irfan in The Great Maratha. The या Great Maratha, I was the hero and he was the villain. ओके I played Mahatji Shinde and Irfan played ओके क्या कहते हैं, नवाब सिराजुद्दौला, ओ ओके। सिराजुद्दौला, हाँ, तो बंगाल कभी के, हाँ। कभी आपकी उनसे इस बारे में बात हुई दैट दैट ही हैज प्लेड अ हीरो आल्सो इन द फिल्म पीकू, तो उसमें उन्होंने हीरो का उसमें भी किया, तो कभी उनसे बात हुई कि यार तुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते, मुझे क्यों नहीं मिलते? अरे यार देखो, आशा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इरफान जैसे एक्टर्स बहुत मुश्किल से होते हैं। इरफान 100 साल में, 100 साल में एक, 100 साल में एक एक्टर पैदा होता है इरफान की तरह। जी जी आई एग्री। ही वॉज वेरी वर्सेटाइल, एंड उसकी जो स्टाइल थी, ही जी वॉज एन अमेजिंग एक्टर या बेसिकली। और मेरा तो, आई वॉज क्वाइट क्लोज विद हिम ड्यूरिंग द ग्रेट मराठा डेज। एंड फिर ओके मेरे ही कहने पे चंद्रकांता में इरफान आए थे। ओ उन्होंने, ओके ओके हाँ, वो मेरे ही कहने पे उन्होंने चंद्रकांता की थी, क्योंकि उस जमाने में मैं चंद्रकांता भी कर रहा था, अच्छा 2 शोज कर रहा था, आई वॉज वेरी बिजी। ओके तो मैं इरफान से कहता था कि भाई आप क्यों नहीं करते हो, बोले यार मुझे टेलीविजन नहीं करना है। अच्छा तो मैंने कहा यार ट्राई तो करो, देखो ना यार क्या होगा। हाँ हाँ इरफान की सबसे खास बात ये थी कि इरफान ने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। उसने, उसको जब तक कोई रोल पसंद ना आए जी उसने नहीं किया। जी और उस और हम जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जी पैसों के लिए भी काम कर लिया हम लोगों ने, जी जी अच्छा जी बुरा कुछ भी काम कर लिया, क्योंकि पर इरफान ने, भले ही कैसे भी हालात रहे हों उनके, राइट राइट लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जी उन्होंने कभी अपने आप को पैसों के लिए नहीं किया। नहीं तो किया ही है। वॉज अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर, और बहुत मेहनती, आई एग्री। बहुत मेहनती एक्टर था। लाइक बिकॉज उनके जो फैन बेस है वो इतना तगड़ा फैन बेस था, कोई भी या ऐसा एक आई थिंक कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं यार हमें पसंद नहीं थे। एवरीबडी यूज्ड टू लव हिम, नहीं एवरीबडी नहीं, ही यूज्ड हैड अ वेरी डिफरेंट स्टाइल या ऑफ एक्टिंग, या उसने अपने या आप को कल्टीवेट किया, इतनी मेहनत की। हम लोग जी जब हमारा पैकअप होता था ग्रेट मराठा में, तो हम लोग सब भाग जाते थे, हम्म मैं और हम लोग, हमारे डायरेक्टर वगैरह, लेकिन इरफान को जब तक अगले दिन की स्क्रिप्ट ना मिले वो सेट अच्छा नहीं छोड़ते थे। वो दैट्स बहुत मेहनती, मैंने कहा ना कि ऐसे एक्टर 100 साल में एक बार पैदा होते हैं। या ग्रेट। ही सो वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड क्लास एक्टर। I agree. I totally agree with you. जी, Now not talking about like आपकी कुछ फ्लैशबैक में चलते हैं, कुछ बचपन की मेमोरीज में चलते हैं, योर ग्रोइंग अप इयर्स। आई एम आपने बताया कि आप इंट्रोवर्ट थे। आई नो दैट आपने
बट फिर भी ऐसा शायद मुश्किल होगा कि आपने कोई मस्ती नहीं करी हो अपने बचपन की लाइफ में, या कुछ जैसे होता है ना दोस्तों के साथ, कुछ भी आपको अपने बचपन की यादें, जब एक होता है ना उस टाइम का, कुछ ऐसी शरारतें सूझती हैं, आप आप उसको करते हैं और उसके बाद डांट पड़ती है, कई बार मार भी पड़ती है, बट आज अगर आप उसको याद करेंगे तो आपको हंसी आती है, कभी दोस्तों के साथ किया हो या कजिन्स के साथ या कहीं पे भी, कुछ आपको ऐसी कुछ यादें हैं? अब बहुत सारी यादें हैं। मेरा जो बचपन है वो नागपुर में गुजरा है। ओके तो मेरे सारे when my father expired, after that I was studying in St. Joseph Convent School in Nagpur. ओके एंड वहां पे मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारी ऐसी मस्तियाँ। हमारा जो ग्रुप था, मस्तियां जी बहुत हुई हैं। और जी। हमारा जो ग्रुप था, हम लोग सबके पास बाइक्स होती थी। अच्छा। और हम लोगों को गोल्डन गैंग कहा जाता था। गोल्डन गैंग क्यों? और बस सब थोड़े से लंबे चौड़े सारे ऐसे अच्छा। थे। ओ। और सारे मतलब ठीक ठाक दिखने वाले सबके सब थे। तो हम लोग सब एक साथ 6-7 बाइक पे। लोग बाइक पे जाते थे। तो हम लोग पहले ही पॉपुलर स्टार बन चुके थे। हम लोग तो नागपुर के पहले ही स्टार थे। ओके। और और फिर बहुत सारी मस्तियां भी हुई। लेकिन ज्यादातर इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स मुझे जो याद है, आपके जी बचपन के तो खैर इतने याद नहीं है, वो जी शूटिंग के दरमियान मेरे साथ बहुत जो जी, हुआ। बताइए जी, बताइए। जैसे एक फिल्म थी, जब एलओसी आई थी जेपी दत्ता की, उसी वक्त जी एक जी फिल्म बन रही थी लकीर। जी उस फिल्म का नाम था लकीर। एक दिल्ली के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर जी तो बॉम्बे के ही थे। जी उसकी शूटिंग हम लोग कर रहे थे। दिस इज कारगिल में। ये कारगिल वॉर के बाद की बात है। जी मतलब ये मेरे ख्याल से बात होगी काफी बात की, 2004 या 2004 या जी 5 की, 4-5 साल हम्म, बाद की। तो हम लोग कारगिल के आगे जहां पे एक्चुअल जो वॉर हुई थी, जी वो एक जगह है जिसका नाम है द्रास। ओके। द्रास में हुई थी वो। टाइगर जी हिल और वो जो जी माउंटेन है जी वो जी द्रास में। जी जी। ओके तो वो ओके। द्रास में हम लोगों की वो डायरेक्टर जो था वो थोड़ा सा हटेला था, सन की। वो बोलता है मैं शूटिंग करूंगा। उसको बोले भी भाई मेरे कहीं और कर ले यार, फिल्म सिटी में या तो वैसे ही लगा है थोड़ा बहुत या करके। या नहीं, मैं तो वहीं शूट करूंगा, वही करूंगा। द्रास ओके। में। हाँ। जी तो वो पूरे यूनिट को लेके वहां गया। जी और हम लोग भी चले गए। मैं था, हमारा काम शुरू हो गया था। मैं था, ओम जी थे, ओमपुरी साहब। जी अब वहां चले गए तो सबसे पहले तो लद्दाख के आगे है, तो एक्लेमेटाइजेशन के लिए आपको वो जी एस्प्रिन वगैरह खानी जी पड़ती है, ये चाहिए। सब। हाँ हाँ राइट। अब मैं जिस दिन वहां पहुंचा, जी यूनिट तो खैर वहां पे 100 आदमियों का यूनिट, एक महीने से। द्रास बोले तो एक छोटा सा गांव गांव है, गाँव। कस्बा जिसे कहते हैं। ओके वो ओके। पूरा बॉर्डर है। कारगिल वॉर में बर्बाद हो चुका था। ओके और वहां ना होटल था, कुछ नहीं था। एक एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी, वहीं पे हम लोगों को रखा गया। शूटिंग में ऐसा बहुत होता है, जब जी लोकेशन शूटिंग में होते हैं जी तो जी टेंट्स में रहे हैं, ऐसा जी होता ही है। जी तो उसमें हम लोग रह रहे थे। जी अब एक्लेमेटाइजेशन चल रहा था। शाम को 4 बजे, या हाँ 4 बजे मैं चाय पी रहा था बाहर वो होटल के बैठ के। तो पाकिस्तान बॉर्डर बहुत पास है वहां से। ओके। तो वहां से शेलिंग स्टार्ट हो गई। ओ माय गॉड। दनादन ओह बॉम्ब्स पे ओह बॉम्ब्स। और जो ओह भाग रहे हैं हम लोग यहाँ वहां, मतलब आंखों के सामने से बॉम्ब फट रहे हैं। ओह और हम लोग पूरा यूनिट इधर उधर भाग रहा है। कोई जहां कोई गड्ढा मिल रहा है वहां घुस जा रहे हैं। किसी को बंकर मिल रहा है, बंकर में घुस जा। कम बंकर थे। तो और आपको लाइक आर्मी ने इसके लिए विवेक मतलब बताया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है आर्मी वहां? नहीं, हाँ, लेकिन आर्मी वहां के सीईओ भी थे, लेकिन हालात जी वहां सुधर चुके थे उस वक्त। जी अभी जी सडनली वहां से शेलिंग हो गई। जी अभी वो एक जो है ना, मेरी आंखों के सामने वो मंजर जी घूमता है, कैसे हम लोग वहां छुपे हुए थे। और करीब 4 बजे से रात के 2 बजे तक शेलिंग चलती रही, चलती रही, जी चलती रही। जी फिर उसके बाद रात को सब लोग, मतलब वो बंकर, वो जो बिल्डिंग थी उसके अंदर सब लोग डरे हुए, छुपे हुए। जी ओम जी ने तो मस्त एक रम की बोतल निकाल के डकाटक मारना शुरू कर दिया। बोले अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और बहुत प्यारे इंसान थे ओम जी, जी गॉड ब्लेस हिज सोल। जी और जी तो सब लोग डरे हुए थे।
जी 2 बजे के करीब उनकी शेलिंग, और सब लोग, जैसे अभी हम लोग अंदर बैठे हुए बिल्डिंग में, तो बम की आवाज आ रही, धड़ से, तो दीवार गिर रही है, धड़ 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 जी धड़, वहां कांच फूट रहा है फटांग से, ऐसी तो बहुत अजीब सा और अंधेरा हो गया था, बिकॉज जी जब शेलिंग होती है तो जी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर देते हैं, ओके। लाइट्स ऑफ कर दी या थी, या वो वहां पे लाइटर जलाना तक अलाउड नहीं था कि भाई लाइटर भी जलाओगे तो बम आ जाएगा। हाँ हाँ। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत तो 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 बाद में बहुत आपने इस बारे बट में थैंक गॉड देयर वाज नो कैजुअलिटी, एंड हम लोग हाँ सब बच गए। वहां पे कमांडिंग ऑफिसर जो है वो आए और उन्होंने कहा कि वही मैं कह रहा था कि हम लोग इतनी सी देर, अभी वही लोग उन 24 घंटे जो हमारे मिलिट्री वाले जवान वहां राइट रहते हैं, या एंड द वे दे फेस या ऑल दिस इज कमेंडेबल, हैट्स ऑफ टू देम। व्हेन एक्चुअली जब हमारे साथ कोई चीज होती है तभी हम वो उस जो जो भी एक्सपीरियंस होता है उसका हम डेप्थ जान सकते हैं, टिल द टाइम वी डोंट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस हमें लगता है ठीक है ना, व्हाट्स अ बिग डील, बट जब हम वो कोई काम करते हैं या हम उस सेम सिचुएशन से गुजरते हैं, देन वी गेट टू नो कि भाई क्या एक्चुअल में क्या होता है, सेम विद एग्जैक्टली, एनीथिंग लाइक पेन एंड ऑल, लाइक व्हाट यू वर टॉकिंग। सो ऐसे तो आपके मैं साथ वही कह रहा बहुत हूँ कि एक्टिंग इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, या या कि बहुत सारी चीजें आपको जो आमतौर पे जिंदगी में इंसान को राइट एक्सपीरियंस नहीं होती, राइट ऐसी चीजें एक्सपीरियंस हो सकती है। आई वेरी वेल कैन रिलेट विद दैट। और बहुत सारे ऐसे किरदार भी आपको करने को पड़ते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि राजा महाराजा, वी ऑलवेज यूज टू थिंक कि कैसे होते होंगे कैसे होते होंगे, अब जो आप निभाते हैं तो आपको पता है कि अच्छा इस तरह से उनकी सेवा होती थी, इस तरह से दासियां आती हम्म, थी, ऑल दीज लुक मैजिकल एक्चुअली, बहुत मजा आता हम्म, है देखने में। बट ये है कि वो आप जब उसको पर्दे पर आप निभाते हैं तो भी थोड़ा बहुत आप उसका रियलिटी को छू सकते हैं जो उस टाइम पे हुआ करता था। सो एग्जैक्टली। या और सो जी हमारी हिस्ट्री जो है, हमारे देश की हिस्ट्री जी इतनी रिच है, रिच है, राइट। बहुत रिच हिस्ट्री है। वी हैव गॉट एन अमेजिंग जी हिस्ट्री, जी एंड इसमें बहुत मसाला है, अभी भी बहुत मसाला है बनने के लिए। जी। तो अभी आप जाते हिस्टोरिकल, हैं अपने, लाइक यू बिलोंग टू दैट इंदौर घराना, आप कभी आप गए हाँ, वहां इंदौर पे? जाता हूँ। जी साल में एक बार मैं इंदौर जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे डैड की याद में जी 3 दिन का एक क्लासिकल फेस्टिवल होता है जिसका नाम है राग अमीर, ओके ओके। और वो अटेंड करने के लिए मैं हर साल एक बार जाता ही एंड हूँ। आई एम श्योर आप ये जो आपका जो लीनियज है आप अपने पास ऑन करेंगे, आप अपने जनरेशन जो आपके बच्चे हैं आप उनके बताते होंगे कि भाई क्या कैसा है किस तरह से है, इट वुड बी वेरी मैजिकल फॉर देम आल्सो टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बिकॉज शायद जैसे आपने बोला आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन काफी चेंज है। और बहुत फर्क है। जी और मतलब आई थिंक बताना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज टिल द टाइम वी गेट टू नो, जब तक पता नहीं होंगी स्टोरीज क्या है, दैट वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो, आपने अच्छी और जो आपने जितनी भी बातें बताई दे वो सो इंटरेस्टिंग, और जान के और आपसे बात करने में बहुत ही मजा आया। सो एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव योर फैंस, कोई भी ऐसी बात जब आप अभी बोलना चाहते हैं, या मेनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, वी आर योर बिग फैन, वी मेट यू हियर, वी मेट यू देयर, but I didn't wanted to interrupt because you were telling so interesting stories. So जी, any message that you want to give your fans? मैं सबसे यही कहूंगा कि दीज आर दिस पैंडेमिक, इट्स बिजार टाइम, एंड बहुत ही मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, Yeah. तो प्लीज अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। हालांकि लॉकडाउन ईज आउट हो गया है, लेकिन मैं अभी भी समझ, अभी हमारे इतने बड़े बच्चन साहब को भी ही कोविड पॉजिटिव, उनकी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, जी तो अभी भी आप ऐसा ना समझें कि हम लोग इस क्या कहते हैं, परेशानी से निकल चुके आजाद हो चुके हैं। हैं। जी हाँ, तो प्लीज अपना ख्याल रखें। जी आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके पास पड़ोस, आपकी फैमिली, परिवार का ख्याल होगा, और आपके देशवासियों का जो आसपास आपके हैं उनका भी ख्याल होगा। तो प्लीज जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, अपनी जी हाइजीन का ख्याल रखिए, जी and keep yourself, eat well, जी and please stay safe.
जी, स्टे सेफ। और इस बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, यू बिलोंग टू सच लेजेंडरी फैमिली, कुछ गा के सुनाएंगे अगर आपकी, अगर आज मूड है तो। गाना जी, थोड़ा गाना गाऊं? थोड़ा सा गा दीजिए। ओ वाओ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, सपनों में न तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाओ, आई एम सो ग्लैड मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट किया, यू नो वी वुड हैव मिस दिस। आई एम सो थैंक यू, ग्लैड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने यू नो यू एक्चुअली यू नो डिड दिस फॉर अस। आई वुड हैव डेफिनेटली मिस्ड इट। अगर मेरे को लगता, मुझे लगा शायद आप पता नहीं अभी गाना चाहेंगे या नहीं, मैंने ऐसी रिक्वेस्ट कर दिया आपको, बट आई एम सो ग्लैड दैट यू नो आई डिड दैट। थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग यू, ऑन आवर शो, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस, और इतनी अच्छी बातें और इतनी जिसे बोलते हैं मजेदार किस्से जो आपने सुनाए हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। लवली टॉकिंग टू यू टू, आशा। Thank you so much and hope to see you and meet you soon. Stay safe and happy. You too, stay safe. All right, take care. Bye. Yeah.